बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में अलग अलग करें और कॉम्प्लेक्स नंबर को सादा हालत में लिखें। हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है 2 - 7 आयोटा, डिनोमिनेटर में 4 + 5 आयोटा। तो क्योंकि डिनोमिनेटर में से आयोटा हमने खत्म करना है, इसलिए हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो हमने लिख दिया है मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय 4 - 5 आयोटा। क्योंकि 4 + 5 आयोटा था तो हम उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो प्लस का साइन हमने माइनस में कन्वर्ट कर दिया और इससे हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया है। उसके बाद हमने अगेन एक ही डिनोमिनेटर में लिख लिया है और एक ही न्यूमरेटर में वैल्यूज को लिख लिया है। और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर्स के साथ अलग अलग। तो 2 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8 हो जाएगा। इसी तरह से जब हम 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 2 5 10 हो जाएगा और आयोटा 7 एज इट इज आ जाएगा। इस तरह से जब हम -7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 28 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और आयोटा 7 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट जब हम -7 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 7 5 35 हो जाएगा और क्योंकि दोनों के साथ आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर भी आ जाएगा। उसके बाद हम डिनोमिनेटर में देखते हैं तो हमारे पास फार्मूला बन रहा है a + b और a - b का, जो कि a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर होता है। तो a हमारे पास 4 था और b हमारे पास 5 आयोटा था। मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं। 8 हमारा एज इट इज आ जाएगा और 10 आयोटा और 28 आयोटा दोनों ही माइनस के हैं, लिहाजा दोनों ऐड होकर 38 हो जाएंगे। और 35 का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि साथ आयोटा स्क्वायर, जब उसको हम खत्म करेंगे तो -35 हो जाएगा और वो रियल पार्ट बन जाएगा, इसलिए हम उसे रियल के साथ लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 का स्क्वायर था वो 16 हो गया है और 5 आयोटा स्क्वायर था, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर साइन चेंज कर देगा, जो हमारे पास माइनस का साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी, -35 में से प्लस का 8 निकाल देंगे तो माइनस का 27 रह जाएगा और माइनस का 38 एज इट इज आ जाएगा और आयोटा भी। और डिनोमिनेटर में 16 और 25 को जब हम ऐड करेंगे तो वो 41 हो जाएगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में 41 को अलग अलग लिख देंगे। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है और नेक्स्ट स्टेप में हमने 27 के डिनोमिनेटर में जो 14 था वो अलग से लिख दिया है और 38 के डिनोमिनेटर में अलग से लिख दिया है और दरम्यान में जो साइन थे माइनस के वो एज इट इज आ गए हैं। इस तरह से ये रियल पार्ट आ चुका है और ये इमेजिनरी पार्ट। एक तो ये सिंपल फॉर्म में भी आ चुका है और अब हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग लिख देते हैं। क्योंकि रियल पार्ट था -27 और 41, तो हमने लिख दिया है कि रियल पार्ट इज इक्वल टू -27 और 41 और इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास -38 ओवर 41, तो वो भी हमने लिख दिया है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट में हमें -2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर दिया गया था और डिनोमिनेटर में 1 + आयोटा दिया गया था। तो डिनोमिनेटर में 1 + आयोटा फिलहाल हम ऐसे ही रखते हैं और न्यूमरेटर में जो स्क्वायर था वो स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर बन रहा है जिसमें a -2 है और b 3 आयोटा है। तो हम a² + b² + 2ab लिखेंगे, जिसमें a हमारे पास -2 है तो उसका स्क्वायर आ गया, b हमारे पास 3 आयोटा है उसका स्क्वायर आ गया और ab में हमारे पास a -2 और मल्टीप्लाई में b हमारे पास 3 आयोटा आ चुका है। डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज आ गया है। -2 का स्क्वायर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और जो 3 आयोटा का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और साथ जो आयोटा का स्क्वायर बनेगा वो साइन चेंज कर देगा, तो प्लस है जो साइन वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस और +2 है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और यहाँ से 2 2 4 और 4 3 12 आ जाएगा और जो आयोटा है वो साथ एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में अगेन 1 + आयोटा एज इट इज आ चुका है। अब हम न्यूमरेटर को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो -9 में से प्लस का 4 निकल जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। माइनस का जो 12 है वो एज इट इज आ चुका है और न्यूमरेटर इस तरह से सिंप्लीफाई हो चुका है। और डिनोमिनेटर में 1 + आयोटा है तो उसे खत्म करने के लिए हम 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो हमने लिख दिया है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1 - आयोटा। तो हमने 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। तो 1 - आयोटा ऊपर वाले नंबर से अलग मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले से अलग से। तो डिनोमिनेटर में हमारा फार्मूला लग जाएगा 1 + आयोटा और 1 - आयोटा, तो 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर। और न्यूमरेटर में जो नंबर था उसके साथ 1 - आयोटा मल्टीप्लाई में एज इट इज आ गया है। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को देख लेते हैं। डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 हो चुका है और आयोटा का स्क्वायर -1 हो चुका है और दरम्यान में माइनस फार्मूले का एज इट इज आ चुका है। उसके बाद न्यूमरेटर देखते हैं जी। न्यूमरेटर में सबसे पहले -5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 5 और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। उसके बाद -5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस और 5 × आयोटा 5 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट -12 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस और आयोटा साथ -12 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद -12 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस और 12 × 1 12 आ जाएगा और आयोटा × आयोटा आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद हम जब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमने एज इट इज लिख दिया है और उसके बाद न्यूमरेटर से -5 और यहाँ से जो 12 आयोटा का स्क्वायर है आयोटा स्क्वायर खत्म करेंगे तो प्लस का 12 माइनस का हो जाएगा और इस तरह से माइनस का 12 हम रियल पार्ट है तो रियल पार्ट के साथ ही लिखेंगे। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास 5 आयोटा और -12 आयोटा है, हम दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया है और दोनों को एज इट इज लिख दिया है।
किया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो -12 और -5 है जो वो माइनस का 17 बन चुका है, क्योंकि दोनों ही माइनस किए थे तो ऐड हो गए। और -12 और इमेजिनरी पार्ट में -12 और +5 है, तो -12 में से +5 निकल जाएगा, तो ये माइनस का 7 बचेगा और आयोटा 7 एज इट इज आ जाएगा। और डिनोमिनेटर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। उसके बाद न्यूमिनेटर से -17 था, उसके डिनोमिनेटर में 2 अलग आ जाएगा और -7 के डिनोमिनेटर में 2 अलग आ जाएगा और आयोटा 7 आ जाएगा, जिससे ये पता चलता है कि रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है हमारा। तो हम रियल पार्ट लिख देंगे -17/2 और इमेजिनरी पार्ट लिख देंगे -7/2। नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट में हमें नंबर दिया गया है आयोटा ओवर 1 + आयोटा, जिसे हम सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर में जो 1 + आयोटा है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 - आयोटा से और डिवाइड भी 1 - आयोटा से कर देंगे। जब हम 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो न्यूमिनेटर में 1 - आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में एज इट इज आ गया और डिनोमिनेटर में फार्मूला लग गया 1 + आयोटा और 1 - आयोटा का, 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर को जब हम खत्म करेंगे तो वो -1 आ जाएगा और दरम्यान में जो माइनस है वो एज इट इज आ जाएगा। और न्यूमिनेटर से 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आ जाएगा और इसी तरह से जब आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और दरम्यान में माइनस एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हमारे पास डिनोमिनेटर में जो आयोटा स्क्वायर था वो -1 बन चुका था। अब हम जब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में जो हमारे पास -1 है तो ब्रैकेट ओपन करते वक्त माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 1 + 1 और न्यूमिनेटर में आयोटा एज इट इज, दरम्यान में माइनस भी एज इट इज और आयोटा स्क्वायर -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जब हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमिनेटर में जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और आयोटा +1 बन जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 + 1 है तो वो 2 बन जाएगा। जो आयोटा +1 है उसे हम 1 + आयोटा भी लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज। 2 को अब हम दोनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग कर देंगे, 1 के डिनोमिनेटर में 2 अलग और 1 आयोटा जो था, क्योंकि आयोटा के साथ 1 था उसे हम लिखते नहीं है तो ये उस 1 के डिनोमिनेटर में 2 अलग से आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास रियल पार्ट भी 1/2 है और इमेजिनरी पार्ट भी 1/2 है, तो हम लिख देंगे रियल पार्ट 1/2 और इमेजिनरी पार्ट भी 1/2 और इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।